शुरू करते हैं फ्रेंड्स हिंदी कहानियां। देखते हैं शोभा को उसका प्यार मिला या नहीं। सुबह के 6 बजे थे। रोज की तरह सुबह की आंखें खुल गई थी। अपने बगल में अस्त व्यस्त हाल में लेटे सूरज को देखकर वह शर्मा उठी थी। वह उठने के लिए कसमसाई तो सूरज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उठने भी दो, काम पर जाने में देर हो जाएगी। आज काम से छुट्टी, हम लोग आज अपना हनीमून मनाएंगे। वाह वाह, क्या कहना है। पुरानी कड़वी बातें याद करके वह गंभीर हो उठी। बोली, यह बहुत अच्छा हुआ कि अपन लोगों को शहर की इस कॉलोनी में मकान मिल गया। यहाँ किसी को किसी की जाति से मतलब नहीं है। सही कह रही हो, जाने कब समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि सभी इंसान एक समान है। सूरज बोला था, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब उठने भी दो। आज हमारे नए जीवन का पहला दिन है। यह क्षण फिर से तो लौट कर नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर मस्ती करूंगा। इस पल के लिए तुमने मुझे बहुत लंबा इंतजार करवाया है। आज जग्गा जासूस पिक्चर देखेंगे, बलदेव की चाट खाएंगे, राजा राम की सिकंजी पिएंगे। तुम जहां कहोगी वहां जाऊंगा, जो कहोगी वह करूंगा। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ओहो, केवल बातों से पेट नहीं भरने वाला है। पहले जाओ, दूध और डबल रोटी लेकर आओ। मेरी रानी, दूध के साथ साथ आज तो जलेबी और कचौड़ी भी लेकर आऊंगा। यह कहकर वह सामान लेने चला गया। वह उठकर रोज की तरह झाड़ू और बर्तन काम में निपटाने लगी थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिन नाच उठे थे। अभी वह 30 वर्ष की होगी, परंतु अपनी इन आंखों से कितना कुछ देख लिया था। अम्मा स्कूल में आती थी, इसलिए उसे मन ही मन टीचर बनाने का सपना देखती रहती थी। बाबू राजगिरी का काम करते थे। उन्हें पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन पीने के शौक के कारण सब बर्बाद कर लेते थे। वे 2 दिन काम पर जाते, तीसरे दिन घर पर छुट्टी मनाते। अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और लंबी लंबी बातें करते। अम्मा जब भी कुछ बोलती तो गाली गलौज और मार पीट की नौबत आ जाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभलपुर से थोड़ी दूर एक बस्ती थी, जिसे आज की भाषा में चाल कह सकते हैं। लगभग 10 से 12 घर थे। सबकी आपस में रिश्तेदारी थी। बच्चे आपस में किसी के भी घर में खा पी लेते और सड़क पर खेल लेते। कोई काका था, कोई दादी तो कोई दीदी। आपस में लड़ाई भी जमकर होती, लेकिन फिर दोस्ती भी हो जाती थी। अम्मा स्कूल से लौटकर आती तो सड़क पर उसे देखते ही चिल्लाती, काहे लली, स्कूल जाने के समय तुम्हें बुखार चढ़ा था, अब सब बुखार हवा हो गया। बर्तन मांजने को पड़े हैं, चल मेरे लिए चाय बना। बचपन से ही उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। अब तो वह जवान हो चुकी थी, इसलिए बन संवर कर अपनी साइकिल पर हवा से बातें करती हुई कॉलेज जाती। वहां उसकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। वह उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। कैफेटेरिया की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उसकी बाइक पर बैठकर वह अपने आप को महारानी से कम नहीं समझती थी। 19-20 साल की कच्ची उम्र और इसका भूत। पूरे कॉलेज में उनके इसके चर्चे सबकी जुबान पर चढ़ गए थे। वह उसके संग काफी कंपनी बाग तो कभी मॉल तो कभी कॉलेज के कोने में बैठकर भविष्य के सपने बुनती। एक दिन वे दोनों एक दूसरे को गलबैया डाले हुए पिक्चर हॉल से निकल रहे थे, तभी नरेन के चाचा बलवीर सिंह ने उन दोनों को देख लिया था। फिर तो उस दिन घर पर नरेन की सामत आ गई थी। शोभा की जाति बिरादरी पता करते ही नरेन को उससे हमेशा के लिए दूर रहने की सख्त हिदायत मिल गई थी। उसका कॉलेज जाना बंद हो गया और आनंद फानंद उसकी शादी फजलपुर गांव के संजय के साथ, जो कि स्कूल में मास्टर था, तय कर दी गई। उसके पास अपना पक्का मकान था, थोड़ी सी जमीन थी जिसमें सब्जी पैदा होती थी। अम्मा बाबू ने खुशी खुशी यहाँ वहां से कर लेकर उसकी शादी कर दी। बाइक, फ्रिज, टीवी, कपड़े लत्ते, बर्तन, भाड़े, दहेज में जाने क्या क्या दिया गया। आंखों में आंसू लेकर वह संजय के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। ससुराल का कच्चा खपरेल वाला घर देख उसके सपनों पर पानी फिर गया था। 10-15 दिन तक संजय उसके इर्द गिर्द घूमता रहा था। वह दिन भर मोबाइल में वीडियो देखता रहता था।
आसपास की औरतों से भौजी भौजी कहकर हंसी ठिठोली करता रहता था, फिर आलसियों की तरह पड़ा सोता रहता। रोज रात में दारू चढ़ाकर उसके पास आता। नशा करते देख उसे अपने बाबू याद आते। एक दिन उसने उससे काम पर जाने को कहा तो नशे में उसके मुंह से सच फूट पड़ा। ना तो वह बीए पास है, ना ही सरकारी स्कूल में मास्टर। यह सब तो शादी के लिए बोला गया था। वह रो पड़ी। फिर उसने संजय को सुधारने का प्रयास किया। वह उसे समझाती तो वह एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। उसकी शादी को अभी साल भी नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उसने मन ही मन संजय को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। वह नशे में कई बार उसकी पिटाई भी करके उसके अहम को चोट भी पहुंचा चुका था। बाबू अम्मा ने उसे देख अपना सिर पीट लिया। अम्मा बार बार उसे ससुराल भेजने का जतन करते, लेकिन वह अपने निर्णय नहीं बदली। जब वह बीए पास हो गई तो उसकी तरक्की हो गई। आंखों ही आंखों में वहां काम करने वाले सूरज से उसकी दोस्ती हो गई। सूरज को शोभा काफी दिनों से जानती थी। उसने उसकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा था। उसकी निगाहों में, बातों में वासना की झलक नहीं थी। उसने लालची निगाहों से कभी उसकी ओर देखा भी नहीं था। जबकि शोभा के सजने संवरने के शौक को देखते हुए सूरज बालों की क्लिप, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि लाता रहता था। कभी सूट तो कभी साड़ी भी ले आता था। एक दिन लाल साड़ी लेकर आया था। बोला, शोभा यह साड़ी पहन, तेरे पर लाल साड़ी खूब पवेगी। दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते। वह सूरज की पहल का मन ही मन इंतजार करती रहती थी। सूरज अपनी बात का पक्का निकला था। उसने भी शोभा का मान रखा था। दोनों साथ रहते, खाना खाते, घूमने जाते, लेकिन आपस में एक दूरी बनी हुई थी। शोभा को अपने जीवन में सूनापन लगता। जब उससे सब अपने पति या बच्चों की बात करते तो उसके दिल में कसक सी उठती थी कि काश उसका भी पति होता, परिवार और बच्चे हों। लेकिन सूरज ने उससे दूरी बना कर रखी थी, क्योंकि मैंने ही शर्त रखी थी ना संबंध बनाने की। आज नवविवाहित के वेश में सज धज कर अपनी मधुयामिनी के लिए सुबह आकर अपने प्रेमी के बाहों में सिमट गए। अब उसके मन में समाज का कोई भय नहीं था कि सूरज जाट है और वह वाल्मीकि। अब वे केवल पति पत्नी है। वह मुस्कुरा उठी थी। सूरज की आवाज से वह वर्तमान में लौटी थी। शोभा, दरवाजा तो खोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ।